तुम्हारे बुक में यही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब हमको पता नहीं है सबके बुक में है कि नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि सबके बुक में होगा। हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, बुक मत पलटो, हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं बस। सो 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो बताना हमको 5:4:1, और ये चाह रहे हैं चेंज करना अपना रेशियो कितना में, 9:6:5। अब हमको यहां से हिसाब लगाना है कि अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो किसी को फायदा हो रहा होगा, किसी को नुकसान हो रहा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेशियो चेंज करेंगे किसी को फायदा नहीं किसी को नुकसान नहीं? फिर चेंज क्यों किए? अरे प्रॉफिट शेयर करने का हिस्सा चेंज करना तभी तो फायदा नुकसान होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग ना निकालने का कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या मेथड यूज करते हैं हम लोग? दिमाग वाला मेथड। पहले दिमाग मेथड यूज करते हैं। दिमाग मेथड का मतलब होता है हमको ये सोचना है, हमको सॉल्व करने के पहले पता होना चाहिए कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। फ्रैक्शंस पढ़ना सीखो, फ्रैक्शंस में हमको देख के पता चल जाता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जिसका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम था बाद में ज्यादा है, ये सैक्रिफाइस करेगा कि गेन करेगा? ये गेन करेगा। जिसका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा था अब कम हो जा रहा है, वो सैक्रिफाइस करेगा। सिंपल सा रूल है, देखते हैं। एक्स को पहले कितना मिलता था? 5/5, 4, 9 और 5/10। वाई को कितना मिलता था? 4/10। जेड को कितना मिलता था? 1/10। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसको मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है 9/20, वाई को मिल रहा है 6/20 और जेड को मिल रहा है 5/20। अब यहीं से हमको पता चल जाना चाहिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। हम लोग देख लेते हैं 5/10 बड़ा है या 9/20 बड़ा है? कैसे 5/10? ये 50% है, ये 50% से कम है, ठीक है, तो ये बड़ा है। तो ज्यादा पहले मिलता था अब कम मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये क्लियर है सैक्रिफाइस कर रहा है। वाई 4/10 बड़ा है या 6/20 बड़ा है? 4/10, 40% है ना, ये 40% से तो कम लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब 2 सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये भी सैक्रिफाइस करेगा, ऐसा मतलब ये हो सकता है पॉसिबल? तीनों सैक्रिफाइस करेगा तो मिला किसको ज्यादा? तो तीन, ये तो गेन ही कर रहा है, तो इसमें दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं, बट फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 1/10 10% और 5/20 ये कितना है? 25%। तो 10% से 25% इसको फायदा हो रहा है, ठीक है, तो ये गेन कर रहा है, इतना तो मिल गया। अब कैलकुलेट करेंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुमको कैलकुलेट करना आता है, हम इसी तरह से निकाल दे रहे हैं। ये कितना आया? ये कितना आया? ये कितना आया? -3 बोलने का जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, तुम लोग कैलकुलेशंस में आ रहा है तो लिख देते हैं। तो 3/20 से वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम, सॉरी गेन कर रहा है। अब गुडविल दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअली क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, हम दिए हैं। गुडविल कितना दिया है? 3 लाख। कहानी ये है कि एक्स और वाई ये दोनों थोड़ा मुंह लटका के बैठे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्या है रीजन? अब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कम मिलेगा, बट बिजनेस में तो अच्छा खासा मेहनत की है, मेहनत करके आज के डेट में गुडविल का वैल्यू 3 लाख की है। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्ट करने से लोग कमाता है, सिर्फ मेहनत से कमाता है या गुडविल से भी कमाता है? गुडविल से भी तो कमाता है। ऑब्वियसली कैपिटल जो इन्वेस्ट किया उसके बदले तो कमा ही रहे, जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले तो कमा ही रहे, लेकिन गुडविल का अपना वैल्यू है। ये गुडविल किसका है? एक्स का, वाई का कि जेड का? तीनों का नहीं, फर्म का, बट इसमें जो हिस्सा बटेगा वो तीनों का। तुम तो सही बोले थे, हाँ बताना जरूरी ना, गुडविल फर्म का है जिसमें हिस्सेदारी तीनों का है। कितना कितना हिस्सेदारी है? जितना जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा वाला, नया वाला कि पुराना वाला? पुराना वाला। क्यों पुराना वाला? क्योंकि बना किस रेशियो पे था? पुराना वाले पे ना, अभी तो चेंज हुआ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो गेन कर रहा होता है ना उसको बोला जाता है कि अब तो तुमको गुडविल भी मिल जाएगा ज्यादा, अब कल को बटेगा तो पुराना रेशियो पे थोड़ी बटेगा, नया रेशियो पे बटेगा ना, तो इसीलिए बोलता है अब तो तुमको ज्यादा मिलेगा तो उसका पैसा दो। तो जेड पूछ रहा है कितना पैसा दे? बोला जितना गेन कर रहे हो। मतलब गेन कितना कर रहा है जेड? ये 3/20 गेन कर रहा है, तो बोला गुडविल जो है उसका 3/20 निकालो और दे दो। 45,000 हो रहा है, दे दो 45,000। अभी एक्स बोल रहा है हमको दो, वाई बोल रहा है हमको दो। बोला ऐसे थोड़ी होता है, एक्स को भी मिलेगा और वाई को भी मिलेगा। एक्स को कितना मिलेगा? 1:2 के रेशियो में बांट लो तुम लोग, तो इसको मिलेगा
15,000, इसको मिलेगा 30,000। अब यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है, सबके दिमाग में भी हम ऐसा भरोसा करते हैं। अब बस एंट्री का बात होता है। अब हमको किसी एक पार्टनर से लेना है और मतलब कोई एक पार्टनर दे रहा है किसी को और कोई एक पार्टनर को मिल रहा है, तो समझो एंट्री कैसे होगा और कहां होगा। एंट्री होगा कैपिटल अकाउंट में। किसको मिल रहा है? एक्स एंड वाई को, तो इनका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कैपिटल अकाउंट में जा रहा है ना, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और जेड को देना पड़ेगा, इसीलिए जेड डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे? लाइबिलिटीज घट रहा है ना, उसके कैपिटल अकाउंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो फर्म के लिए तो वो डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। समझ आया? अमाउंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोगों को पता है, 45, 15, 30। कोई इशू? कोई इशू? ठीक है। कहां तक होमवर्क है? होमवर्क है तुम लोगों का, तुम लोगों को एक टॉपिक मिलेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, इस टॉपिक तक तुम लोगों का होमवर्क है। कब बना के लाना है? नेक्स्ट क्लास सब बताएंगे, सब आगे। हाँ, मेक श्योर कि तुम इलस्ट्रेशंस भी बनाओ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाओ, नेसेसरी है। तुम्हारा गुडविल वाला क्लास हुआ था? हाँ, मतलब किए थे तुम गुडविल वाला क्लास? एक क्लास हुआ था, तो इस क्लास को भी, इसको भी हम अपलोड कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना। सुपर प्रॉफिट्स वाला अभी मतलब वो रिकॉर्ड किए नहीं थे, तो वो तो नहीं जाएगा, बट ज़रूरत होगा तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में। ओके, किस में? अरे इसी में, किस में?